वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ पीवाई की सीरीज में ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों हम यहाँ पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि पेपर यूपीपीएससी कराता है, इसके पिछले वर्षों के प्रश्नों को देख रहे हैं और ये हमारे साइंस की सीरीज चल रही है जिसमें हम साइंस के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने कई सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, तो अगर आप नए हैं चैनल पर, आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो आप सारे आपके जो सब्जेक्ट छूट गए हैं उनको अभी से रिवाइज कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य का पूछा है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है बैंगनी की, सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो लाल की होती है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन डी से उत्तर चुन लेना है। अब ये हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, डिटेल वीडियो आपको ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर भी मिल जाएंगे और पापा वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के भी देख सकते हैं जिसमें आपको डिटेल में सारे फैक्ट मिल जाएंगे। और हमारी जो लिस्टिंग वाले वीडियो हैं वो जरूर देख लें क्योंकि वो मिनिमम टाइम में आपको बहुत मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके द्वारा पढ़ सकते हैं, तो उसको लिस्टिंग को जरूर एक बार देख लें। अब यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, अफीम वाला प्रश्न पढ़ते हैं। अफीम प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? अफीम को किससे प्राप्त करते हैं हम? अफीम प्राप्त होता है बिना पके फल के लेटेक्स से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसको तो रट ही लीजिए, ऐसे ही याद कर लीजिए। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आरओ में बहुत पूछी जाती है। अब ये चूंकि साइंस टेक के यहाँ पर हम प्रश्न देख रहे हैं तो कुछ प्रश्न आपको टेक्नोलॉजी की भी मिलेंगे, जैसे ये मिल गया कंप्यूटर का। एटीएम का फुल फॉर्म पूछ लिया। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ये ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? अब सदिश पूछी गई है तो समय, चाल और दूरी ये सब अदिश राशियां हैं। विस्थापन सदिश राशि हो जाएगी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक भारी गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इस जल का भार होगा। तो इसका जल में भार क्या होगा? मतलब अगर एक गुब्बारा है, गुब्बारे में क्या कर दिया हमने, 200 ग्राम जल भर दिया और इसमें इसका भार पूछ रहे हैं जल में, इसका जो जल में भार पूछ रहे हैं कितना होगा, तो 0 भार होगा इसका। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस यूज में लाते हैं? तो इसको करते हैं हम नाइट्रोजन गैस को, N2 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, इसका हम प्रयोग करते हैं। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं जैसे कि लोहा, जस्ता, मैग्नीज सूक्ष्म तत्व की श्रेणी में आते हैं, लेकिन गंधक इस श्रेणी में नहीं आता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये वाला आपको टॉपिक करवाएंगे, ये कृषि के अंतर्गत भी आएगा और मिसलिनियस के कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको हम करवाएंगे अलग से, तो टॉपिक वाइज आपको ये चीज़ें मिलती जाएंगी। जुड़े रहें लगातार ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है, पहला कथन दिया गया है, दूसरा कारण दिया गया, बताना है कथन और कारण मेल खा रहे हैं, इसका सही स्पष्टीकरण दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। तो पहला दिया गया है, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही दिया गया है और स्पष्टीकरण की तो बात ही नहीं है जब कथन गलत दिया गया है, तो ऑप्शन आपका ए सही है, आर गलत है। कौन सा दिया गया? ऑप्शन सी वाला सही उत्तर चुन लेंगे। अगला दिया गया है प्रश्न, यहाँ पर कौन सा गलत है ये हमें चुनना है। 115 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, जो गलत मिलान है वो चुनना है। क्लोरोफिन, मैग्नीशियम, क्लोरोफिन में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, बिल्कुल सही दिया गया है। खाने का नमक, सोडियम होता है खाने के नमक में, NaCl खाने के नमक का फॉर्मूला होता है, तो सोडियम, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं। और कपड़े धोने का सोडा, इसमें पोटेशियम पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, लाल स्याही बनाई जाती है किससे? इओसिन से बनती है, ऑप्शन डी से उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जो फल होते हैं, फल के पकने में बढ़ावा देता है, कौन देता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं। नाइट्रोजन तो जो आपके जो आते हैं ना चीज़ें, जैसे कि चिप्स वगैरह होते हैं, लेज वगैरह होते हैं, उसके अंदर भरी जाती है, तो एथिलीन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत रिपीटेड है, मतलब याद ही कर लो आप अगर नहीं आपको पता है, क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम पूछ लिया, मिथाइल आइसोसाइनाइड थी ये, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। MP, अभी तो यूपी का पेपर है आरओ में, नहीं तो MP वाले हैं, अगर आप MP के हैं तो इसमें ये भोपाल गैस त्रासदी हर एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। MPPSC कोई भी एग्जाम करवाए, लगभग सब एग्जाम में ये प्रश्न पूछते ही पूछते हैं। इसकी डेट पूछ लेते हैं, कब हुआ था,
और मिथाइल आइसोसाइनेट पूछ लेते हैं, और यूरियन कार्बाइड वो थी कंपनी थी वो भी पूछ लेते हैं। कई सारी चीज़ें इससे रिलेटेड पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर ये वाली गैस का नाम जरूर याद रखने। अगला दिया गया निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। तो कौन सा विटामिन है जो हमें बाहर से लेना पड़ता है, फल फूल आदि के माध्यम से? विटामिन सी हो जाएगा, शरीर में भंडारित नहीं होता। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर विटामिन हमारे जितने भी होते हैं उनको हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर विटामिन को बाहर से ही ले सकता है। कैसे? खाने के माध्यम से, फल से, फूल से, सब्जियों से, फल और सब्जियों के माध्यम से। इसलिए कहते हैं कि फल ज़्यादा खाना चाहिए, उससे विटामिन होते हैं और वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी होते हैं, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की पोषण वो उससे हमें मिलता है। जैसे विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अगर स्किन आप अच्छी रखना चाहते हैं तो विटामिन सी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया किस में जाता है? तो नींबू में, संतरे में, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी मिलता है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट होता है B12 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है गोल्डन चावल में प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन चावल जो होता है इसमें विटामिन ए पाया जाता है। ये प्रश्न थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और चावल में भी भाई विटामिन होते हैं, इसमें विटामिन ई भी होता है। तो गोल्डन चावल है इसमें प्रचुर मात्रा में ये विटामिन ए का स्रोत होता है। ये प्रश्न अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में यूज नहीं करना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक को तो करते ही है, कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, इससे घेंगा रोग नहीं होता है। सेंधा नमक बहुत फायदेमंद होता है, इसका यूज़ करना चाहिए। और साधारण नमक का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन जो समुद्री नमक है इसको खाद्य नमक के रूप में यूज़ नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये चीन और जापान के एक देशज वृक्ष से मिलता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर सूचियाँ दी गई हैं, सही मिलान करना है। जैसे कि एसीटोन है, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? नाखून पॉलिश अपसारक में करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ अग्निशामक में किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं घावों की मरहम पट्टी में। और द्रव अमोनिया का यूज़ करते हैं प्रशीतक के रूप में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? किसको कहते हैं? जो सहायक आहार कारक होते हैं। बसा तो आपकी जो ग्रंथियां होती हैं उनको, जैसे कि स्किन वगैरह है, ठीक है, बस ये आपको चीज़ों से मिल जाती हैं, जैसे कि घी हो गया, दूध हो गया, और ये आपकी जो मांसपेशियां हैं उनको अच्छा बनाते हैं। और हार्मोन्स तो आपको अलग अलग ग्रंथियों से निकलते ही हैं। प्रोटीन शरीर के वृद्धि विकास में सहायक होते हैं, लेकिन जो विटामिन होते हैं इनको सहायक आहार कारक कहा जाता है। आहार में ये सहायक होते हैं। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भोजन का एक प्रमुख अंग है। स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। तो कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट हमें भोजन से मिलता है, जैसे कि अनाज आदि हो गए, इनसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर है, नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो कीटों को पकड़ते हैं, उनका भक्षण करते हैं। जैसे कि आपने घटपर्णी पौधे के बारे में सुना होगा, ये भी क्या करता है? घटपर्णी पौधा जो होता है ये भी अपने आप से मतलब स्वयं से एक ऐसी सुगंध निकालता है जैसे कीट आकर्षित होते हैं और फिर ये कीट उसके अंदर आ जाते हैं और ये कीटों का भक्षण कर लेता है। और इसका एक ये घड़े के आकार का इस तरीके का होता है, इसमें ढक्कन भी होता है। इस प्रकार से अगर कीट अंदर आता है तो ये बंद हो जाता है फटाक से और इसके अंदर फिर इसका भक्षण कर लेता है। कांटे वगैरह लगे रहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मानव के बाल एवं नख जो नाखून होते हैं इनमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन होता है? तो जो हमारे बाल और नाखून होते हैं उसमें केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है भाई क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं? बहुत ही इजी प्रश्न है, वेरी इजी प्रश्न है, वेरी इजी क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण बच्चों वाला प्रश्न है, बचपन में आपने बहुत पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसके कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? तो जो गाय का दूध है इसमें कैसीन नाम का एक
प्रोटीन होता है, कैसीन के साथ साथ कैरोटीन उपस्थित होता है, जिसके कारण ये पीले रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकाओं को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइक्रोकांडिया को कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। बिल्कुल सही है। और लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक होता है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता, इसलिए इसका यूज करते हैं। तो ये कारण भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए से उत्तर चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आलू एक प्रकार का तना होता है और इसको हम खाते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? मतलब जो हमें थकान होती है तो उसके कारण, किसके कारण होती है? तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न भी कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो ये रिपीट होते हैं। ऐसे ये जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है, ये माइक्रोकांडिया वाला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण वाला प्रश्न है, ये कई बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा। इसके आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिएगा, हम पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू so much।